दोस्तों क्या हो अगर आप अचानक उठ जाओ और आप देखें कि पूरा का पूरा शहर मुकम्मल ज़ॉम्बी बन चुका है तो आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट करो। इस वीडियो में हम यही सब कुछ देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्ट में हम शॉन और लिज को देखते हैं। असल में लिज उसकी गर्लफ्रेंड होती है और शॉन का मोटा फ्रेंड्स भी होता है और लिज के भी दो फ्रेंड्स होते हैं। असल में लिज और शॉन का एक मामला चल रहा होता है जिससे ये दोनों निमट नहीं पाते थे और शॉन का जो मोटा फ्रेंड्स था वो उसको हमेशा अपने साथ ही रखता था, क्योंकि शॉन का जो मोटा फ्रेंड्स था वो तो ना कोई काम करता था, सिर्फ खाता था पीता था। इसी वजह से ही यानी कि शॉन का जो फ्रेंड होता था जो कि उसके साथ कमरे में रहता था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था और शॉन एक सेल्समैन था। जैसे ही आज शॉन यानी कि अपने घर से निकलता है वो गरीबों को बहुत पैसे देता है, यानी कि वो बहुत अच्छा ही इंसान था दिल से। और एक रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ से कुछ अपने लिए भी चीज़ें खरीद लेता है और अपने दोस्त के लिए भी चीज़ें लेता है। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है इतने वो उसके यानी कि फ्रेंड्स आ जाती है जो कि इसकी बचपन की फ्रेंड्स थी। उसकी फ्रेंड इससे कहती कि लिज कैसी है। ये बात ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि असल में लिज से ब्रेकअप हो चुका था इसका। वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि क्या मैं लिज को फ़ोन करूँ। उसका फ्रेंड्स कहता है कि हाँ फ़ोन करो। इतने में शॉन बिना सोचे समझे लिज को फ़ोन करता है और कहता है कि मैं आपके घर पर आ चुका हूँ, तुम दरवाज़ा खोल लो। यहाँ पर लिज शॉन से कहते हैं कि मैं आपसे ब्रेकअप चाहती हूँ। शॉन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और लिज से ब्रेकअप लेती है। ये लिज का जो एक फ्रेंड था वो भी लिज को पसंद करती थी पर लिज को नहीं बताती थी। उसके बाद शॉन अपने दोस्त के साथ बार में बैठकर बहुत ज़्यादा शराब पीने लग जाता है और अपनी सारी दुख को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके दुख ख़त्म ही नहीं होते और उसका फ्रेंड्स भी घड़ासन शराब पी रहा था। जब ये दोनों बाहर से बाहर निकलते तो वो लोग एक चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते, क्योंकि इन लोग के पीछे दो लोग थे जो एक दूसरे को कार रहे थे। वो लोग ये समझ रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। इसी वजह से वो लोग बिना किसी पर ध्यान दिए एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ तक कि जब ये लोग घर पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी ये लोग यानी कि डांस यानी कि गाना शुरू कर देते हैं और डांस करते हैं। इतने में उसका यानी कि शॉन का दोस्त आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। शॉन अपने फ्रेंड से कहता है कि आपको हाथ को क्या हुआ है। उसका फ्रेंड्स बताता है कि नहीं नहीं किसी ने मुझे काट लिया है। वो बताता है कि नहीं नहीं ये बस सिर्फ एक छोटा सा खरोश है। जैसे ही सुबह हो जाती है शॉन उठ जाता है और अपने यानी कि घर से बाहर निकलता है। वो बिना किसी पर ध्यान दिए, असल में तो ये सारा का सारा इलाका ज़ॉम्बी से भर चुका था। ये बिना सोचे समझे रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो जाता है और सिर्फ दो आइसक्रीम उठा लेता है। यहाँ तक कि वो इसको पैसे भी देता है। इसको पता भी नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। जैसे ही वो घर पहुंच जाता है वो इसको शौक से पी लेते हैं और न्यूज़ में बताया जाता है कि यहाँ पर एक अजीब सा वायरस फैल चुका है, यानी कि नॉर्मल फिल्मों की तरह। शॉन फिर भी इन लोग की बातों पर ध्यान नहीं देता। अचानक इन लोगों को बाहर से कुछ आवाज़ नहीं देती है। जैसे ये लोग बाहर देखते हैं वहाँ पर एक लड़की होती है। ये लोग तो पहले हंसी मजाक में कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। असल में वो एक ज़ॉम्बीज़ होती है, वो इन लोगों पर हमला कर देते हैं, पर खुशकिस्मती से ये दोनों बच जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ के पीठ में एक बहुत बड़ा सरिया घुस जाता है। ये दोनों फिर न्यूज़ के लिए बैठ जाते हैं और उसे बताया जाता है कि वो आदमी जो कि धीरे धीरे चलता हो वो ज़ॉम्बीज़ है और अपने दरवाजे बंद करो। और ये दोनों उस ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। असल में इन दोनों ने दरवाज़ा खुला छोड़ा था, इसी वजह से वो ज़ॉम्बीज़ आ चुका था। इनके दरवाजे पर दो और ज़ॉम्बीज़ भी होते हैं। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि अब हम उन दो ज़ॉम्बीज़ को भी मारेंगे। ये लोग धीरे धीरे यानी कि घर के सामान से पहले तो ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहे थे पर कोई परवाह नहीं होती थी। ये लोग कैसेट्स का पूरा बक्सा लेकर आते हैं पर हर कैसेट अलग अलग जा रही थी और वो ज़ॉम्बीज़ अभी भी नहीं मरते। ये दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं हमें बड़ा कुछ करना होगा। ये दोनों फनी अंदाज में उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। जैसे ही वो इन दोनों ज़ॉम्बीज़ को मारते हैं उसके बाद ये घर चले जाते हैं। शॉन अपनी माँ को फ़ोन करता है और कहते हैं कि आपको तो किसी ने काटा नहीं। उसमें बताती है कि नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं काटा, पर आपका अब्बा बहुत बुरी तरह से बिहेव कर रहा है। शॉन भी अपने फादर को पसंद नहीं करता था। शॉन अपनी माँ से कहता है कि तुम मेरे डैड के नज़दीक बिल्कुल भी मत जाना वरना वो खा जाएंगे, हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। शॉन दरवाजे पे देखते तो इसके होश उड़ जाते क्योंकि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते पर वो अपने फ्रेंड्स को झूठ बोल और कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं है, अब हमें सिर्फ यानी कि अपने फ्रेंड्स की कार लेकर आनी है और उसकी चाबी मेरे दोस्त के साथ साथ। शॉन जैसे अपने दोस्त के पास ऊपर चला जाता है, असल में वो भी ज़ॉम्बीज़ बन चुका था। शॉन भी अपने फ्रेंड से यहाँ भाग जाते हैं और ये दोनों ही उसी के अंदर की गाड़ी पर बैठ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में ये दोनों एक ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। फिर यही दोनों इसी ज़ॉम्बी से माफ़ी मांगते और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो। ये कंडीशन बहुत ही फनी कंडीशन हो रहा था। इतने में शॉन अपने माँ के घर पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं शॉन अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरी बात सुनो, वो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुका है, उसको छोड़ दो, हम दोनों ही जाएंगे। अब शॉन खुद ही अपने डैड को मारने के लिए चला जाता है और उसका डैड तो असल में ज़ॉम्बीज़ बन चुका नहीं था, पर शॉन कभी भी डरता है कि ये दोबारा ज़ॉम्बीज़ बन जाएंगे। वो अपनी माँ से कहते हैं कि नहीं नहीं हमें डैड को यहीं पर ही छोड़ना होगा। उसकी माँ कहते हैं कि नहीं नहीं अगर तुमने डैड को छोड़ा तो मैं भी यहीं पर रहूंगी। ना चाहते हुए शॉन मान जाता है। शॉन अपनी माँ और फादर को घर से बाहर निकाल लेता है तो इतने में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते थे। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि आपने अपनी कार को कहाँ पर ठोका। उसका फ्रेंड बताता है कि मैंने वहाँ पर ठोका है। अब इन लोगों के पास सिर्फ एक ही कार बची थी तो दूसरी तरफ उसके फादर को ज़ॉम्बीज़ काट लेते हैं और ये सारे के सारे अब उसी के फादर के कार में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। शॉन अपने फ्रेंड से कहता है कि अब हमें लिज के घर जाना होगा। उसका फ्रेंड भी बात मान जाता है और वे दोनों यानी कि लिज के घर पहुंच जाते हैं।
शोन इन लोगों से कहता है कि तुम सब लोग यहीं पर रहो, मैं सिर्फ ही जाऊंगा और मैं ही लिस को लेकर आऊंगा। ये लोग भी शोन की बात मानते हैं और ये लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे ही शोन उसके घर खिड़की के नजदीक आ जाता है, पर पहले तो ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे थे, इतने में शोन खिड़की से ही आ जाता है। वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि हमें यहाँ से भागना होगा, अगर हम यहाँ पर नहीं भागे तो हम यहीं पर ही मारे जाएंगे। पर लिस के फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं नहीं, हम यहीं पर ही ठीक है। इतने में लिस मान जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, हमें यहाँ से जाना ही होगा। अब ये सारे के सारे घर से बाहर निकलते हैं और बहुत सारे ज़ुम्बीज़ को मारते हैं। इतने में ये सारे के सारे लोग एक ही गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। शोन लिस से कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, हमारे पास सिर्फ एक ही गाड़ी थी। असल में शोन इन सबको एक दूसरी जगह पर लेकर जा रहा था जो बिल्कुल ही सेफ था। इतने में शोन का पिता कहता है कि गाड़ी को रोक दो, गाड़ी को रोक दो। और वो शोन से एक बात कहते और कहता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसलिए सख्ता था कि तुम एक अच्छा इंसान बन सको। शोन ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो भी अपने बाप से माफ़ी मांगता है। ये सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला था। शोन अपने फ्रेंड से कहता है कि गाड़ी को रोक दो, अब मेरा फादर मुकम्मल ज़ॉम्बीज़ बन चुका है। सारे लोग ये खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और इवन यहाँ से निकलने लग जाते हैं और अपने फादर को गाड़ी के अंदर बंद कर देते हैं। अब इन लोगों का सफ़र आगे पैदल होने वाला था क्योंकि आगे शोन का फ्रेंड बाहर भी आता है, इसी वजह से ये लोग अब पैदल चल जाते हैं। शोन अपनी माँ से कहते हैं कि अब ये मेरा फादर नहीं रहा, अब ये मुकम्मल ज़ॉम्बीज़ बन चुका है, इसी वजह से ही हमने इसको यहाँ पर छोड़ना ही होगा। अब उसके बाद ये लोग आगे पैदल का सफ़र करते हैं। इतने में खुशकिस्मती वही लड़की जो कि शोन को वीडियो के स्टार्ट में मिली थी। ये सारे के सारे फ़नी अंदाज में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे के साथ यानी कि अपना तारुफ भी करवाते हैं। पहले ये लड़की बताती है कि ये मैं हूँ और ये मेरे दोस्त है, उसके बाद शोन बताता है कि ये मैं हूँ और ये मेरी माँ, ये मेरे दोस्त है। अचानक शोन की माँ भटक जाती है। इतने में शोन को पता भी नहीं होता कि मेरी माँ कहाँ पर है, वो लोग तो दूसरी तरफ पर होते हैं। अचानक शोन की माँ की आवाज़ें सुनकर शोन उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर खुशकिस्मती से शोन की माँ की जान बच चुकी होती है। असल में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी होता है। शोन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि तूने मेरी माँ पर हाथ उठाया था और ये सारे मिलकर उस ज़ॉम्बी को बांध देते हैं। जब ये सारे के सारे लोग बाहर की तरफ देखते तो ये लोग हो जाते हैं शौक, क्योंकि बाहर के नज़दीक में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। इतने में लिस की फ्रेंड्स कहती है कि हमें कुछ चाल चलना होगा, हमें भी ज़ॉम्बीज़ की तरह बर्ताव करना होगा ताकि वो लोग भी ये समझे कि हम भी ज़ॉम्बी है। वो सारे के सारे एक साथ मिलकर करते, फिर ये लोग ज़ॉम्बीज़ का एक्टिंग करके ज़ॉम्बीज़ के बीच में से ऐसा ऐसा आगे बढ़ रहे थे और इन लोगों का काम चाल भी कर जाता है। खुशकिस्मती से ये लोग उस तरफ पर चले जाते हैं, पर बदकिस्मती से इन लोगों का वहाँ पर दरवाज़ा बंद था। अब ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल इन लोगों के करीब थे, पर ये लोग भी हार नहीं मानते और शोन कहते हैं कि मैं ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा, तुम लोग यानी कि इसके अंदर चले जाना। ये लोग सारे के सारे लोग यानी कि बार के अंदर चले जाते, पर शोन अभी भी बाहर था। खुशकिस्मती से शोन भी आ जाता है। सारे लोग शोन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि असल में शोन ने इन लोगों की जान बचाई थी। अब शोन कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक साथ रहना होगा, अगर हम लोग एक साथ पर रहेंगे तो हम लोग बच जाएंगे, इसी वजह से हम सबको एक साथ ही रहना होगा। ये सारे लोगों के साथ मिलकर शराब पीते हैं। उसके बाद शोन उठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें दरवाजे को बंद करना ही होगा और लाइट को बंद करना होगा, क्योंकि अगर हमने लाइट को जलाया तो गड़बड़ हो सकती है और ज़ॉम्बीज़ भी हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और लोग भी इनकी बातों पर यकीन करता है। इतने में बदकिस्मती से वो बहुत बड़ा ज़ॉम्बीज़ आ जाता है जो कि असल में इसी होटल का ओनर था। अब पूरे के पूरे होटल की लाइट भी जल जाती है। ये सारे के सारे मिलकर एक साथ ही ज़ॉम्बीज़ को मारने और पीटने लग जाते हैं, मारने पीटने लग जाते हैं। वो मरता ही नहीं, आखिरकार वो मारा जाता है। शो नोटिस कर लेते कि अब ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल हमारे करीब है। वो लिस से कहते हैं कि तुम मेरी माँ का ध्यान रखना ताकि मैं इस ज़ॉम्बीज़ को धीरे धीरे शूट कर सकूं। वो भी ऐसा ही करती है। इतने में लिज नोटिस कर लेती है कि इसकी माँ की तबीयत दिन ब दिन ख़राब हो रही है। वो जब उसका हाथ देखती है तो इसकी होश उड़ जाती है, क्योंकि असल में उसको भी ज़ॉम्बी ने काटा था। इतने में वो मारी जाती है, पर उसका फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें इसको मारना ही होगा। असल में वो लिज का फ्रेंड ही था जो कि बोल रहा था कि हमें इसको मारना होगा। शोन साफ इनकार कर देता है कि नहीं, हमें इसको मारना नहीं होगा। यहाँ तक कि इन दोनों के दरमियान हाथापाई चलती है, पर लिज मशवरा देता है और कहता है कि तुम सबको आराम से रहना होगा। लिज शोन से कहते हैं कि आप अपने हथियार नीचे कर दो, यानी कि मेरा फ्रेंड्स बिल्कुल भी सही कह रहा है। अब वो आपकी अम्मी नहीं है, वो मुकम्मल ज़ॉम्बी बन चुका है। पर शोन बात मानने वाले में से नहीं था, पर लिज की बात शोन मान जाता है। अब उसकी अम्मी मुकम्मल ज़ॉम्बी बन चुकी थी, ना चाहते हुए शोन भी उसको मारना पड़ा। जैसे शोन अपनी माँ को मारती है, इतने में लिज का फ्रेंड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं तुम सब लोगों को ज़ॉम्बीज़ के ऊपर खिलाऊँगा। वो कहते हैं कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा और मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा। पर ना चाहते हुए इन लोगों ने इसको रोकने की बहुत कोशिश की, पर बदकिस्मती से वो लोग भी यानी कि ये आदमी मारा जाता है। इन्होंने इसको पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर ज़ॉम्बीज़ उसको जिंदा खा जाते हैं। अब वो दूसरी लड़की भी उस दरवाज़ा खोल लेती है और ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाती है और वो भी मारी जाती है। अब ज़ॉम्बीज़ इन लोगों के बार की तरफ आ रहे थे और शोन के मोटा फ्रेंड्स को भी खान लग जाता है। शोन ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और पूरे के पूरे बार में आग लगाने लग जाता है ताकि ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर ना आ सके। खुशकिस्मती से ये सारे के सारे लोग नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और अब शोन का दोस्त यानी धीरे धीरे अब ज़ॉम्बीज़ बन रहा है।
शो नोटिस कर लेते हैं कि अब ये ऊपर बेसमेंट का दरवाज़ा है जो कि बाहर की तरफ जा रहा है, वो तो खुलता ही नहीं। वो अपने फ्रेंड्स को सिगरेट भी जलाते हैं और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को यहीं पर छोड़ देता है। ये दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे ये दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं, खुशकिस्मती से वहाँ पर बहुत सारे फौजी आ जाते हैं। अब सारे के सारे आर्मी मिलकर ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लग जाते हैं और वहाँ पर यानी कि शॉन की फ्रेंड्स भी होती है जो कि हमने मूवी की स्टार्ट में देखी थी और मूवी के दरमियान में भी देखी थी। उसके बाद लिज और शॉन यानी कि अपनी ज़िंदगी भरपूर अच्छी तरह से गुजार रहे थे और उसका जो फ्रेंड्स था यानी कि शॉन ने भी उसने अपने फ्रेंड्स को वहाँ पर नहीं छोड़ा था। असल में उसने अपने फ्रेंड्स को अपने बेसमेंट में बंद कर रखा हुआ था और वो भी उनके साथ था। तो दोस्तों, आप लोग को ये मूवी कैसे लगी? सारा मूवीज़ देखने के लिए मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा।